महाकुंभ का उत्साह और महाकुंभ में पहुंचने का जुनून किस तरीके से लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है, ये आज रीवा में इस शख्स के पहुंचने के बाद लोगों को समझ में आया। ये वो शख्स है जो महाराष्ट्र से साइकिल चला करके 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। कहने को तो ये बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात और देखने वाली बात यह है कि इस शख्स का एक पैर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 13 साल पहले इस शख्स ने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था, लेकिन चूंकि महाकुंभ में उसे मां गंगा का स्नान करना था और रामलला के दर्शन अयोध्या में करने थे, तो वो महाराष्ट्र से लेकर के अपने एक पैर के कृत्रिम पैर के सहारे साइकिल चला करके वो जो है अमरकंटक के महाराष्ट्र से चल करके और रीवा में पहुंचा, जहां रीवा में एक बड़ा लंबा जाम लगा हुआ था। उसे प्रशासन ने एक होटल में ठहराया है, लेकिन वह शख्स साइकिल के सहारे मां गंगा तक पहुंचना चाहता है और मां गंगा में स्नान करके रामलला के दर्शन करना चाहता है। हम आपको बता दें कि अगर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और मन में कुछ भी कर गुजरने का जुनून हो तो हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कहा इस शख्स ने रीवा पहुँच कर किया, जिसे देखकर वहाँ पर चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या पुलिस हो या आम व्यक्ति हो या आम श्रद्धालु हो, सबके सब दंग रह गए। महाराष्ट्र के रहने वाले गोपाल पवार, इनकी कहानी कुछ ऐसे ही जज्बे और ऐसे ही हिम्मत की बात को दोहराती है। दिव्यांग राजेश पवार जो हैं वो गोपाल पवार जो है वो महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र स्थित अपने घर से साइकिल यात्रा शुरू की। तकरीबन 600 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके शुक्रवार को वो रीवा पहुंचे और इसके बाद प्रयागराज से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करके अयोध्या नगरी जाएंगे। इसके बाद उनका 1000 किलोमीटर की यात्रा का संकल्प पूरा हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के वर्धा जिले में रहने वाले गोपाल पवार ने कठिन संकल्प के साथ लोगों के लिए खास संदेश लेकर साइकिल यात्रा प्रारंभ की थी। गोपाल पवार दिव्यांग है, दाहिना पैर न होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। साइकिल से 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। गोपाल पवार के मन में भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा है। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। अयोध्या में रामलला के घर जाने से पहले दिव्यांग गोपाल मां गंगा को स्नान करके लोगों को जागरूक करते हुए राम की नगरी अयोध्या जाएंगे। खास संदेश लेकर महाराष्ट्र से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकले गोपाल पवार ने ईटीवी पे जो है ना गोपाल पवार ने हमसे बात करते हुए टाइम कवर करना खास बातचीत की। दिव्यांग गोपाल ने बताया कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले के निवासी 13 साल पहले वर्ष 2012 में एक सड़क हादसे के दौरान अपने दाहिने पैर की पल्स कट गई थी, जिसके चलते उनका पैर काटना पड़ा। गोपाल का कहना है कि महाराष्ट्र से अयोध्या तक की यात्रा को साइकिल से तय करने का उद्देश्य है कि युवा को खास करके मेरी तरफ से दिव्यांग भाई बहन हैं, उन्हें इस यात्रा के माध्यम से खास संदेश देना चाहते हैं। साइकिल यात्रा पर निकले दिव्यांग गोपाल कहते हैं कि अक्सर दिव्यांग खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, पर अपने इरादों को मजबूत कर लेंगे तो दिव्यांग भाई वो भी सब कुछ कर सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। गोपाल पवार का कहना है कि किसी भी दिव्यांग साथी को हर हाल में हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें मन में जोश और उमंग भरकर हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत इरादों के साथ साइकिल यात्रा पर निकले गोपाल का कहना है कि खास संदेश देने के साथ ही वह एक सनातनी भी हैं और भगवान राम के प्रति गहरी आस्था है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय ही वह साइकिल यात्रा प्रारंभ करना चाहते थे, मगर घर वालों ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन इस बार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महापर्व पर साइकिल यात्रा निकालने की योजना बनाई। 6 महीना पहले उन्होंने इस साइकिल यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन एक बार फिर इस घर वालों ने रोका, उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन इस बार वो नहीं कामयाब हो गए। परिवार के लोगों ने यात्रा प्रारंभ करने की इजाज़त दे दी। गोपाल ने बताया कि वो अपने शहर में एक दुकान पर नौकरी करते हैं, जबकि उनके पिता टोल नाके पे कर्मचारी हैं। माता और पत्नी गृहिणी हैं। इसके साथ ही उनका एक बेटा और बेटी भी है। 31 जनवरी 2025 को उन्होंने साइकिल यात्रा अपने शहर महाराष्ट्र के वर्धा जिले से प्रारंभ की थी। तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन तय करके शुक्रवार की रात वह रीवा पहुंचे। अब तक के लगभग 600 किलोमीटर में से ज़्यादा दूरी साइकिल से तय कर चुके हैं। रविवार की तड़के वो एक बार फिर रीवा से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वह प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महापर्व में शामिल होकर गंगा स्नान करके और रामलला के दर्शन करके अयोध्या रवाना हो जाएंगे।
गोपाल की इस साइकिल यात्रा में राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य अनूप जायसवाल ने उनकी काफ़ी मदद की है। 80 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद उन्होंने उनके ठहरने की व्यवस्था की, खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई। इसके अलावा रीवा के विपिन ने भी उनका काफ़ी सहयोग किया है। हम आपको बता दें कि गोपाल ने भारत सरकार को संदेश देते हुए गुजारिश की है। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष कोटे की तरह दिव्यांगजनों को भी कोटा बनाया जाए, जिससे उसकी राह आसान हो सके। इतना ही नहीं, गोपाल पवार का कहना है कि आगे भी वह इस तरह की अन्य साइकिल यात्रा करेंगे। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है आगे चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने हमसे बात करते हुए हौसलों को सलाम करता है, कहते हुए कहा कि जितने लोगों ने भी देखा उन्होंने उनके हौसलों को सलाम किया। नेक इरादे और मजबूत हौसले के साथ साइकिल यात्रा पर निकालकर गोपाल ने जिस उद्देश्य से इस कठिन यात्रा की शुरुआत की है वह एक दिन जरूर इसमें कामयाब होंगे। रिएक्शन न्यूज गोपाल पवार को शुभकामना देता है और उन्हें बधाई देता है। वहाँ पे जो पवार है। कहाँ से आए हैं, किस तरह की यात्रा है आपकी? मैं वर्धा से आया हूँ, महाराष्ट्र से, और अयोध्या जा रहा हूँ साइकिल यात्रा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? मेरी 900 किलोमीटर की यात्रा है। कब शुरू की थी आपने? मैंने 31 जनवरी को स्टार्ट किया था और 10 फरवरी तक मेरी यात्रा है ये। कहाँ जाएंगे? मैं अयोध्या तक जाऊँगा। महाकुंभ में भी डुबकी लगाएंगे आज तक? हाँ जी, महाकुंभ होके ही अयोध्या तक जाऊँगा मैं। आपके एक पैर में दिक्कत है, क्या हो गया था, क्या घटना हुई थी? मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था 2012 में। मेरा बाइक एक्सीडेंट की वजह से जो राइट वाला पैर है वो काटना पड़ा था। घर वालों से परमिशन कैसे मिली? घर वालों से परमिशन इस प्रकार मिली है कि घर वालों को बोला था मैंने कि मैं राइड करने के लिए जा रहा हूँ। तो घर वाले पहले तो नहीं बोल रहे थे कि मत जा, इतने दूर कैसे जाएगा तू, पहले से ऐसा है। तो इनको कन्विंस किया मैंने, कुछ टाइम के बाद परमिशन मिल गई तो चला आया मैं राइड पे। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य यही है सर कि मेरे जैसे जितने भी दिव्यांग लोग हैं, मेंटली चैलेंज है उनको, और जो यंगस्टर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं ये साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होता है, सामने वाला डिप्रेशन में चले जाता है, उसके बाद भी आप इससे उभरे और इतनी बड़ी साइकिल यात्रा की सोची, तो क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे लोगों को? हाँ जी, तो मोटिवेशन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ टाइम पहले मेरा जब एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे मन में भी ख्याल आया था कि सब खत्म हो चुका है या फिर अब कुछ बाकी नहीं है। तो जब आदमी का बॉडी पार्ट चला जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसको लगता है, नर्वस होता है वो, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया और कुछ दिन तक मैं डिप्रेशन में था कि बॉडी पार्ट जाने से मेरा सब खत्म हो चुका है। तो कुछ दिनों के बाद मेरा माइंड सेट हुआ, मैंने वीडियो देखना चालू किया, मैंने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। तो उन्हीं से एक्सपायर होके मैं साइकिलिंग स्टार्ट किया 2017, 18, 19, 20 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। और अभी मैं रिसेंटली महाराष्ट्र से यूपी साइकिल यात्रा से निकला हूँ। एक दिन में कितना किलोमीटर का सफ़र आप? एक दिन में लगभग सर मैं 100 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ एक दिन में। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में माताजी है, पिताजी है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। क्या करते क्या हैं आप? मैं एक दुकान में काम करता हूँ, माताजी हाउसवाइफ है, पत्नी भी हाउसवाइफ है, और पापा जी भी मेरे टोल गेट पे काम करते हैं। तो अभी आप जब सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान दिक्कतें भी आई होंगी आपके साथ? हाँ, सफ़र के दौरान दिक्कतें तो आई है, लेकिन छोटी मोटी अगर वो ये राइड कर रहा हूँ मैं तो इसके सामने वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी नहीं है। वो हो गया था थोड़ा बहुत पैर में क्रैचेस वगैरह हो गए थे, तो वो मैंने मेडिसिन वगैरह साथ में लाया है, पैरासीटामोल वगैरह, तो वो ठीक है अभी। लेकिन राइड आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो स्पॉन्सर मतलब आपका खर्चा और ये सब चीज़ें किस तरह से मिलते हैं? ये सब खर्चा जो है वो पर्सनली कर रहा हूँ मैं, मेरे को किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिली है। मैं अपने ही खुद को रेफ़र करके मैं खुद ही ये राइड जो है वो कर रहा हूँ, मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ मैं।
सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से मेरी एक ही उम्मीद है कि दिव्यांग लोगों का एक सेपरेट कोटा बनाया जाए, उनका एक सेपरेट काउंटर होना चाहिए कि अगर उनकी कोई डिमांड्स है, उनकी कोई मांग है, तो वो डायरेक्टली सरकार से कांटेक्ट करके वो पूरा कर सके। अभी आपका ये राइट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा? मेरा नेक्स्ट गोल यही होगा कि अब तक के इंडिया में जो किसी ने नहीं किया है वो मेरे को करना है। मेरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनी करना है, मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे को साइकिल राइड करना है, ये मेरा गोल है।